क्या मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल 2-3 तरह के नए प्रॉब्लम्स का शिकार है। एक तो इमरान खान साहब से अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, वकला और उनकी फैमिली की मुलाकातें ना होना ऐसा लगता है एक नया मामूल बन गया है, एक न्यू नॉर्मल हो गया है। वहाँ पर मुलाकात के दिन जो लिस्ट दी जाती है उस पर लोग जाते हैं मुलाकात करने के लिए, वो इंतज़ार करते रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। इमरान खान साहब की बहनें रात तक वहाँ पर मौजूद रहती हैं, मुलाकात नहीं होती, फिर वो वापस आ जाती हैं और मुलाकात के अगले दिन दोबारा वो वहाँ जाती हैं, जो भी मुलाकात का नेक्स्ट डे होता है, लेकिन मुलाकात उस पर भी नहीं होती। ये कई हफ्तों से ये मामूल चल रहा है और अब लोग सवाल करने लगे हैं कि तहरीक इंसाफ का अब इस नई सिचुएशन पर नई हिकमत अमली क्या होगी। दूसरा मामला अलायंस के बनने का है, जिसमें तहरीक इंसाफ को उम्मीदें थीं कि JUI की तरफ से एक मुस्बत जवाब आएगा, एक अलायंस बन जाएगा और फिर अपनी अगली जद्दोजहद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या नए इंतखाबात के लिए या इलेक्शन ऑडिट के लिए ये नए अलायंस के प्लेटफॉर्म से होगी। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी जमात थी जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने तो इस अलायंस का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। अब तहरीक इंसाफ इस पर मुतबादल ऑप्शंस के तौर पर क्या चीज़ें देख रही है। नहरों का मामला अपनी जगह पर है और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो अदालतों में एक इंजमात का शिकार है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया सलमान राजा साहब, खुश आमदीद। सर, ये जो मैंने जैसा कि बिल्कुल शुरू में कहा कि मुलाकातें ना कराया जाना एक नया मामूल बन गया है। ऐसा लगता है कि ये अब कोई खबर नहीं रही कि मुलाकात नहीं हुई। अगर किसी की मुलाकात अलीमा खान साहबा की या बाकी लोगों की हो जाए तो वो एक खबर होगी कि आज मुलाकात हो गई। अब ये नई सिचुएशन जो डेवलप हुई है, तहरीक इंसाफ इस पर क्या सोच रही है? देखिए, ये सरियन गैर कानूनी है, अदालत के अहकामात के मुनाफी है। जो कानून में दिए गए हुकूक हैं इमरान खान साहब को मुयस्सर, उनके मुनाफी है। ये एक बचकाना सी एक काविश है। कोशिश ये की गई है कि 3-4 हफ्ते खान साहब की मुलाकात बहनों से ना कराई जाए, मुझसे ना कराई जाए, दीगर सियासी रफ़क़ा से ना कराई जाए, कुछ मखसूस लोगों से करा दी जाए। ख्याल शायद ये था कि इससे इमरान खान की कोई सोच में तब्दीली आ जाएगी या वो कोई तन्हाई में चले जाएंगे, किसी दबाव में आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना सोच थी। खान साहब हालात को, मामलात को समझते हैं, उन्हें बिल्कुल इल्म है कि क्या किया जा रहा है और वो बिल्कुल उनका अज़म गैर मुतज़लज़ल है। ये वक्त गुजर जाएगा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब इत्ला है कि हमारी तौहीन अदालत की जो दरखास्तें थी बिलाखिर लग गई हैं। अब हम देखते हैं कल क्या हुक्म होता है। सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी हम खटखटाएंगे। अगर हर जगह बेबसी का इजहार किया जाता है, अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बेबस हैं, जो कोई भी ताकत जेल के मामलात को चला रही है और ज़ाहिर है वो जेल की इंतज़ामिया नहीं है, उसके सामने अगर हर इदारा, हर कानून, हर अदालत जो है वो बेअसर है तो फिर एक रियासत ख़त्म हो जाती है। फिर ये मामला PTI का नहीं रहता, ये मामला पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का हो जाता है कि इस मुल्क में क्या कोई कानून है, क्या अदालत की कोई वक़्त है, क्या आइन की कोई वक़्त है। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो हम इंशाअल्लाह इस तारीख दौर से गुजर जाएंगे, कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ये हज़ीमत जो है ये इनकी होगी, जो आइन और कानून और अदालती फैसलों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बिलाखिर इनको मानना पड़ेगा। या फिर आप रियासत में धावा बोल दें, कह दें कि इस रियासत में कोई आइन कानून नहीं है। हम देखते हैं कहाँ तक ये जाते हैं। तो हम साबित कदम हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके तमाम हरबे नाकाम हो चुके हैं। खान साहब की सोच वही है जो थी। जी, लेकिन सलमान साहब, इसमें एक नई चीज़ जो हम देख रहे हैं आपके सियासी मुखालफिन की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कुछ लोगों से तो खुद से मुलाकात नहीं करना चाहते। बिलखुसूस अलीमा खान साहबा का नाम लेके कह रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद ही अलीमा खान से नहीं मिलना चाहते और ये एक वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं। सलमान साहब, ऐसी कोई बात है कि इमरान खान साहब अलीमा खान साहबा से खुद नहीं मिलना चाहते? नहीं, बिल्कुल लग़्व ये बात है। देखिए, ये तो एक सोचा समझा मंसूबा है ना कि एक इंतशार का तासुर दो, खान साहब को के हवाले से झूठी खबरें फैलाओ। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब के गिर्द उनकी बहनों का एक इखलास का हिसार है। जब तक वो बहनें हैं, खान साहब महफूज हैं। खान साहब ये जानते हैं। खान साहब बिल्कुल अपनी बहनों से मिलना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि उनका आखिरी सहारा, उनका आखिरी जो दिफा का मोर्चा होगा वो उनकी बहनें हैं। तो बिल्कुल ये इस बात में कोई हकीकत नहीं है। जो इस बात की तायीद करता है वो साजिश का हिस्सा है जो खान साहब के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ बुनी गई है। बिल्कुल कोई हकीकत इन बातों में नहीं है।
सही है सलमान साहब, ये जो एक फॉर्मूला बनाया गया था, एक लिस्ट वाला, आपने आपकी एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट पर मुलाकातें होंगी, वो तो चूंकि नहीं चल पा रहा, तो अब हमने देखा कि जो लोग भी जाते हैं इमरान खान साहब उनसे मिल लेते हैं। और कुछ दिन पहले फैसल चौधरी साहब ने ये कहा भी था कि खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि भाई जो भी जिसको भी इजाज़त मिले वो आ जाया करे, और जिसको इजाज़त मिल रही है खान साहब उससे मिल भी रहे हैं, उसके जरिए पैगाम रसानी भी कर रहे हैं। तो इसको कबूल कर लिया गया है, ये अब ये नया मेथड ये है सर वो कि जिसको इजाज़त मिले बस वो चला जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप सोचिए इसका मतलब क्या है कि पार्टी बिल्कुल बेबस हो जाए, खान साहब बेबस हो जाएं, जो कोई भी इंतजामिया है या जो कोई जेल को चलाता है वो फैसला करे कि किसको भेजना है और खान साहब वहां बैठकर उसकी बात सुने, उसको उन पर मुसल्लत कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। खान साहब की जानिब से वाज़ेह हिदायत है कि अदालत में जाया जाए। कल हम जा रहे हैं, जो निज़ाम खान साहब ने खुद वज़ा किया था उस पर अमल कराया जाए। उस निज़ाम को अदालत मान चुकी है। ये हरगिज़ नहीं माना जा सकता कि लोग किसी के बुलाने पे अडयाला जेल के बाहर जाके खड़े हो जाएं या वैसे ही खड़े हो जाएं और उनमें से एक रेवड़ से जैसे बकरियां चुनी जाती हैं उस तरह चुन के कोई साहब जो हावी हैं जेल के मामलात पर, वो लोगों को अंदर भेजें। खान साहब ने जिनसे मिलना है, जो उनके वकला हैं, जो उनकी बहनें हैं, जो उनके सियासी रुफ़का हैं जिनसे वो मिलना चाहते हैं, उन्हीं से मिलना चाहते हैं। अब अगर उनके ऊपर किसी को मुसल्लत कर दिया जाता है, तो खान साहब ने यह बात समझाई कि भेज दिया उन्होंने, तो इसके जरिए अगर मैं कोई पैगाम भेज सकता हूं, कोई बात कर सकता हूं तो मैं कर लूंगा। लेकिन एक लम्हे के लिए भी खान साहब अपने वज़ा करदा निज़ाम से नहीं हटे। जो अदालत ने एक निज़ाम कायम किया है उससे नहीं हटे। इससे हटने का मतलब तो यह होगा ना कि पार्टी बिल्कुल मफलूज हो जाए और कोई साहब जो कहाँ बैठे हैं और जेल का नज़म चलाते हैं या नज़म को दरम बरम करते हैं। नज़म तो यह है जो अदालत ने बयान किया है, ये तो उस नज़म के बरक से काम कर रहे हैं। उस काम को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। खान साहब का हक है कि वो उनसे मिलें जिनसे वो मिलना चाहते हैं और जिनके नाम उस निज़ाम के तहत दिए जाते हैं। सही है। नहीं, लेकिन सलमान साहब इसका एक मुस्बत पहलू भी है जिसका आपने अभी जिक्र भी कर दिया कि चलिए कम से कम ये तो हो रहा है कि इमरान खान साहब अपना पैगाम बाहर भेज पा रहे हैं। कोई अगर फर्ज कीजिए कि ये ना हो रहा होता, यानी जो लोग मिले हैं, पहाड़ साहब मिले हैं, फैसल चौधरी 2 दफा मिले हैं सर, उसके नतीजे में तो फिर ये होता ना कि इमरान खान साहब पिछले 4 हफ्ते में उनकी कोई बात ही बाहर ना आई होती अब तक। देखिए, ठीक है ये बात, खान साहब ने यही कहा, लेकिन ये काबिल कबूल तो बात नहीं है ना। इसको तो हम न्यू नॉर्मल नहीं बनाएंगे। फिर हम छोड़ देते हैं, खान साहब को बेबस कर देते हैं कि वो बेबस वहां बैठ जाएं और जो कोई भी जेल के नज़म पे हावी है वो फैसला करे कि किसको उसने अंदर भेजना है। ये नहीं हो सकता। एक लम्हे के लिए ये सब कुछ जो हो रहा है गैर कानूनी है, नापसंदीदा है, इसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। खान साहब को इसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जो लोग अंदर जा रहे हैं उनसे उनको मुकालमा करना पड़ रहा है। ये उनकी ख्वाहिश के बरक्स है, लेकिन हम इसको हरगिज़ नहीं मानेंगे। ये न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता। पार्टी से उसका इस्तेकाक, खान साहब से उनका इस्तेकाक नहीं छीना जा सकता। ये सब उनसे उनका इस्तेकाक छीनने की बात है। बिल्कुल ये हम कबूल नहीं करेंगे, ना खान साहब इसको कबूल करेंगे। सलमान साहब, आपके मुखालिफिन मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आपने इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाना थी, लेकिन अब उनकी रसाई की कोशिशें कर रहे हैं, तो बात रिहाई से रसाई तक आ गई है। देखिए, मजाक वो अपना उड़ा रहे हैं, वो अपनी औकात और असलियत जाहिर कर रहे हैं कि उनको पाकिस्तान के नज़म से, आइन से, कानून से कोई सरोकार नहीं है। वो ठट्ठा लगाने वाले जोकर हैं जो राह पे बैठे हुए हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है ये पाकिस्तान के आइन और कानून पर हमला है। इसमें उनको अगर मजाक नजर आता है तो ये उनकी बदबख्ती है। और मैं क्या कह सकता हूं इसके अलावा कि लोग एक अहम तरीन मामले को मजाक समझते हैं। मामला यह है कि पाकिस्तान में आइन और कानून खत्म हो चुका है। मामला यह है कि पाकिस्तान की अदालतें बेअसर हो चुकी हैं। ऐसा पार्टी के अंदर इख्तलाफात, ग्रुपिंग, इन चीजों का मजाक बनाने की अगर किसी की नौबत आई है तो उसका जिम्मेदार किसी हद तक तो तहरीक इंसाफ होगी राय साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ भी नहीं है। अगर आप उंगलियों पे गिनना शुरू करें तो 3 या 4 मकालमे हुए हैं और वो खत्म हो चुके हैं। ये तो इनको सूट करता है ना कि वो एक तासुर दें कि पार्टी में बहुत इंतशार है। जितनी मुत्तहिद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है शायद कभी भी नहीं थी। और जो एतमाद खान साहब को अपने मुकर्रर करदा ऑफिस बेयरर्स पर है, जिनको ओहदे उन्होंने दिए हैं, वो बिल्कुल हम सब के सामने है। हर रोज़ हर मुलाकात में उनकी तरफ से मुझे पैगाम आता है और लोगों को पैगाम आता है क्या करना है। बिल्कुल वो वाज़ेह हैं इस हवाले से। मेरी मुलाकात
आखिरी मुलाकात 25 मार्च को हुई थी। उसके बाद हर हफ्ते जो वकला की मुलाकात होती है उसमें मेरा नाम दिया जाता है। मेरी एक भी मुलाकात 25 मार्च के बाद नहीं हुई। बहनों की आखिरी मुलाकात 20 मार्च को हुई थी, उससे पहले होती थी। लेकिन ये तमाम जो मंसूबा साजी की गई है ये 20 मार्च के बाद की गई है कि खान साहब को एक तरह की तन्हाई में डाल दिया जाए, मखसूस लोगों को उनसे मिलवाया जाए और ये तासुर दिया जाए कि पार्टी में कोई इंतशार है। बिल्कुल इंतशार नहीं है। जो लोग पार्टी के मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं वो ये बात करते हैं, उनके चेहरे अब बिल्कुल अयां हो चुके हैं। हर रोज हमारी पॉलिटिकल कमेटी में गुफ्तगू होती है, कोर कमेटी में दोस्त बैठते हैं। यौम तासीस हमारा आ रहा है 25 अप्रैल को, आप देखेंगे ये पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है इमरान खान की क़यादत में। हमारा नस्पुलैन बिल्कुल वाज़े है, हमारे नजरियात बिल्कुल वाज़े हैं। जितनी तवाना ये पार्टी आज है शायद कभी भी नहीं थी। सर इस ज़िम्न में आखिरी सवाल और फिर मैं 2 सवाल बस अलायंस पे करना चाहता हूं। सलमान राय साहब, आपके ख्याल में आप अभी तक इस बात पर कायम हैं कि जो लोग इस तरह से जाकर मिल रहे हैं, वकला मिल रहे हैं, फैसल चौधरी साहब मिल रहे हैं और लोग मिल रहे हैं, पहाड़ साहब मिले, इनकी वफादारी पर इसी तरह से शक करना चाहिए कि ये कैसे मिल रहे हैं, इनके कहाँ राब्ते हैं, इनको कौन बुला रहा है और इनकी लॉयल्टीज किसके साथ हैं? तो ये आप इस नुक्ता नज़र पर कायम हैं? नहीं, सबके लिए मैं ये नहीं कहता। देखिए, कुछ लोग तो बिल्कुल वाजे हैं ना कि उनको बुलाया जाता है। वो लोग ऐसे नहीं है कि वो अडयाला जेल बस ऐसे ही पहुंच जाते हैं, वहां जाके खड़े हो जाते हैं और अचानक उनको अंदर बुला लिया जाता है। कुछ लोगों को तो मनसूबा बंदी के तहत बुलाया जाता है और अंदर भेजा जाता है। कुछ दोस्त हमारे यकीनन ऐसे हैं जो आते हैं अडयाला, हर रोज आते हैं, हर दफा आते हैं। नादिया खटक का आप रिकॉर्ड देखें, पिछले 2 साल से हर मंगल और जुमेरात वाले दिन वो आती हैं। इसी तरह और दोस्त हैं जो आते हैं। तो इन्होंने किया ये कि कुछ लोग तो वो भेजते हैं जिनको ये खुद भेजना चाहते हैं, बाकी चूंकि 6 का हिस्सा है नंबर पूरे करने के लिए जो हमारे लोग वहां मौजूद होते हैं उनको अंदर भेज देती हैं। तो ये एक तफरीक है, इसमें कौन अंदर जाता है वो सब यकसा नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक है। सलमान राय साहब, अलायंस बनना था एक, वो नहीं बन पाया। यानी मौलाना फजल रहमान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने फैसला किया कि वो नहीं आ रहे इस अलायंस में। शायद खकान अब्बासी साहब पहले इनकार कर चुके हैं, जमात इस्लामी ने उससे पहले अपना नुक्ता नज़र दे दिया था। अब तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता क्या है? क्या करेंगे? अब खुद से एहतजाज के लिए उतरेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने का कोई इम्कान भी मौजूद है क्या? नहीं, देखिए, हमें कोई बहुत ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं है। उनके कुछ नुक्ते थे, उन नुक्तों पे तो हम समझते हैं पेशरफ्त हो सकती है और हो जाएगी अगर वो चाहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने किसी और वजह से ये फैसला कर लिया है कि वो इत्तेहाद में नहीं आना चाहते, जिसकी अभी तौसीक नहीं हुई, अभी तो उन्होंने एक बात यही की है कि हम मजीद बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। अगर वो आते हैं तो अच्छी बात, नहीं आते तो हम एक बहुत बड़ी जमात हैं, हमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी की भी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आइन और कानून की सूरत हाल है, जो शराफत की सूरत हाल है, उसमें हर उस जमात को शामिल होना चाहिए उस जद्दोजहद में जो कहती है कि वह आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। हम GDA की जमातों को साथ लेके चल रहे हैं, MQM, अल्लामा नासिर अब्बास की जमात हमारे साथ है, महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे साथ हैं और दीगर माशरे के बहुत से लोग आप देखेंगे, ट्रेड यूनियनिस्ट्स, किसान तंजीमें, ये सब हमारे साथ होंगी। पानी के मसले पर सिंध के लोग हमारे साथ हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर कोई एक आध जमात ये कहती है या 2 जमातें ये कहती हैं कि वो अपनी जद्दोजहद करेंगी आइन और कानून के लिए और मौका देखकर हमारा साथ देंगी, ये भी मुमकिन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो हम खुद एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत हैं, हम अपनी जद्दोजहद खुद कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। लेकिन सलमान साहब, क्या वजह हुई मौलाना फजल रहमान साहब के जो सवालात थे या तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो उन्होंने आपके सामने चीज़ें रखी थी, मुतालबात उसे कहिए या कुछ और कह लीजिए, उस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा सका अभी तक? जी बिल्कुल दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे मुतअद्दिद मीटिंग्स हो चुकी हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए, अगर उनका इरादा बदल जाए, वो कोई और लाया अमल अपनाना चाहें तो वो दूसरी बात है। अब आगे मामला आ रहा है, हमें जो नज़र आ रहा है रिजर्व सीट्स का मामला आने वाला है, हमारे बहुत से लोगों को शायद ट्रायल्स में कन्विक्ट किया जाए। बहुत से मामलात हैं जो आगे आ रहे हैं जिनकी वजह से जो जमहूरी जद्दोजहद है उसको तक़वियत मिलेगी। जितना आप निज़ाम को बिगाड़ते हैं उतना आवाम का जज्बा जो है वो मजबूत होता है। जद्दोजहद के लिए जज्बा चाहिए सबसे पहले। तो इंशाअल्लाह ये बात
अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है। हमें कोई फिक्र नहीं है इस हवाले से। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई सवाल रखे थे या कोई मुतालबात रखे थे जिनका हमने जवाब नहीं दिया या जिनको हमने मंजूर नहीं किया, ये बात नहीं है। अगर वो कोई फैसला करेंगे तो वो किसी और सियासी हिकमत अमली के तहत करेंगे, उसमें हमारे जवाब का या हमारे रवैये का कोई ताल्लुक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने। सलमान राजा साहब का मौक़िफ़ तो आपने मुलाकातों के मामले पर तफसील से सुन लिया, आगे क्या हिकमत अमली है, क्या लाहे अमल है, वो भी सुना। लेकिन बहरहाल एतराज़ात अब भी हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर हैं कि रिहाई की तहरीक से रसाई की तहरीक तक तहरीक इंसाफ कहाँ से कहाँ तक आ गई है। मेरे साथ नईम हैदर पंजोदा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। पंजोदा साहब खुश आमदीद। इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। पंजोदा साहब, आप कल गए, मुलाकात आपकी नहीं हो सकी, क्या मामला है, क्या मसला है? बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने मौका दिया। बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 3 मेंबर जो बेंच था उसका ये फैसला था और उस फैसले के मुताबिक वकला और फैमिली की मुलाकात मंगल को होनी थी और जुमरात को रफ़का की सियासी लोगों की मुलाकात होनी थी। लेकिन जितनी दफ़ा नाम कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से भिजवाए गए उनको नहीं जाने दिया गया। कल भी यही हुआ कि हम तमाम लोग गए, लिस्ट में से 6 जो लोग मौजूद थे उनमें से सिर्फ 1 को अलाउ किया, बाकी वकला को अलाउ नहीं किया गया। इसी तरह फैमिली मौजूद रही और पहले ये कहा गया कि 2 जो बहनें हैं वो जा सकती थीं लेकिन नहीं गई। कल हमने कहा कि चलें ये 2, यानी कि अलीमा बाजी ने कहा कि आप 2 चली जाएं। उन 2 को भी 2 घंटे गेट पर खड़ा रखा और वहां पर जो मौजूद थे पुलिस एहलकार वो धमकियां दे रहे थे। मुझे भी धमकी मिली कि आपको चौकी के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो ये मामला जो है ये इस वक्त अदालती अहकामात को हवा में उड़ाने का मामला। जब आपको याद होगा जब अदालतें अपने फैसले नहीं मनवा सकती, जब अदालतें जहां पर उनके पास केसेस मौजूद होते हैं और वो केसेस को फिक्स नहीं कर पा सकती, जब अदालत हुक्म देती है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुक्म देता है कि सलमान सफदर साहब की मुलाकात करा दी जाए, तो वो घंटा खड़े रहते हैं और वापस आ जाते हैं। नहीं माना जाता तो हम आवाज बुलंद करते हैं कि अदालतों की बेतौकीरी ना कीजिए। आप आइन और कानून की बात करते हैं तो ये आइन और कानून के अंदर रहते हुए अमल कराइए। जनवरी में जब आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे तो हुकूमत से आप इसलिए जल्दी जल्दी बाहर निकल आए कि आपको ऐसा लगता था कि वो प्लान बी लेट हो रहा है, आपका वक्त जाया किया जा रहा है। इससे तो बेहतर था फिर मुज़ाकरात जारी रखते। उसमें से कुछ निकल आता। जो वो मुज़ाकरात वाला मामला था ना, उस वक्त हालांकि पहले ये कहा जाता था कि देखें जी ये इतने मुल्क के अंदर अहम मसाइल हैं और इनके अंदर अपना कोई ज़ाती मामला है, अना है, ये बात नहीं करते। और जब हमने बात करने की बात की, खान साहब ने डायरेक्शन दी कि आप कर लीजिए, तो उस वक्त ये कहा गया कि फैज की गिरफ्तारी से डर गए हैं। 3 महीने आप इंतजार करते रहते हैं। आपका सिर्फ मकसद ये था कि जो 26 को गोलियां चलाई गई हैं उससे उस मामले को जो है वो कूल डाउन किया जाए। लेकिन उस मकसद को हमने जब देखा कि एक बहाना बनाया जा रहा है कि लिस्टें फराम कर दी। आपके पास क्या कैदियों की लिस्टें नहीं है? ये तो बहाने थे, ये तो सारे ड्रामे थे जो रचाए जा रहे थे, जिस पर हमने ये कहा कि ठीक है, तहरीक इंसाफ एक ऐसी बंद गली आप घरों में छापे मार रहे हो। तहरीक इंसाफ एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो गई है जहां ना वो एहतजाज कर सकती है, ना वो मुलाकातें कर सकती है, ना इमरान खान की रिहाई की तहरीक चला सकती है, ना कहीं से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर सकती है। कोई ऑप्शन खुला नहीं बचा तहरीक इंसाफ। जब पीपल्स पार्टी जिस वक्त जो वहां पर जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको जब सजाए मौत दी गई, उसके बाद क्योंकि मैं तो बाद में मेरी तो डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन तमाम लोग हमने उनसे सुना कि उस वक्त ये सूरत हाल थी कि उनको सजाए मौत होगी तो उसके बाद कोई बंदा बाहर ही नहीं निकला था। जितनी फस्तईद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रही है ना, ये वो तमाम लोग कहते हैं कि उस टाइम भी हमने नहीं देखी। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान के लिए जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो खुद से लोग निकल आए। इमरान खान ने कॉल नहीं दी थी और हर एहतजाज पर लोग निकले। लोगों कानून नहीं है, सो अब आप लोगों के खुद से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हम बिल्कुल पहले भी निकले, जब भी कॉल आएगी फिर भी निकलेंगे। कोई अगर ये रखता हो भूल कि हम नहीं निकलेंगे या नहीं आवाम निकलेगी, तो वो पहले आपको गोली ना चलानी पड़ती अगर आवाम ना निकलती। ये आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।